अब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कमांड वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है, जिसमें एक्स क्या है, वेरिएबल का, सॉरी इंट क्या है, इट इज डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड एक्स इज व्हाट, नेम ऑफ द वेरिएबल। और पहले पहचानो वेरिएबल होता क्या है। हमारे प्रोग्राम के द्वारा मेमोरी में रिजर्व किया गया स्पेस होता है। यानी प्रोग्राम क्या करता बच्चा, मेमोरी में डेटा रखने के लिए स्पेस रिजर्व करता है, और स्पेस उसे एलोकेट कौन करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इसके लिए प्रोग्राम को कमांड लिख देना पड़ेगा। तो दिस इज दैट कमांड। ठीक है जनाब, ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, एक्स नाम से मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट होगा। दूसरे शब्दों में बात करें तो मेमोरी में एक्स नाम से स्पेस रिजर्व हो गया। एक्चुअली टेक्निकली क्या होता है, वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है, स्पेस रिजर्व करता है प्रोग्राम, या हम कह सकते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट स्पेस अलोकेट करता है। और ये जो कमांड हमने लिखा है किस लिए लिखा है, जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है यानी जो स्पेस रिजर्व हुई है, उसको हमने कहा कि उसमें एक्स, उसको एक्स असाइन कर दिया जाए। आप अपनी भाषा में कहते हैं, कह सकते हैं कि उसमें वन स्टोर कर दिया जाए। आ जाओ, तो ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, मेमोरी में एक्स नाम से स्पेस रिजर्व हो जाएगी या वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड व्हाट विल बी डन, जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसको क्या असाइन कर दिया जाएगा, वन स्टोर कर दिया जाएगा उसमें यार। ठीक है जनाब, लगना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत बेसिक लेवल पे हम बता रहे हैं, अभी तो उसका कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट नहीं किया। इरफान साहब, ये दो कमांड पहचान गए ना, ये कमांड किस लिए लिखा गया है, तेज बोलो यार, इंटरव्यू वगैरह कैसे देने जाओगे। वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है, जो हमने लिस्ट बनाई उस पर फोकस करो ना। किस चीज का कमांड है, वेरिएबल क्रिएट करने का, और ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड है। तो ये कमांड तो है यार, अभी तक दो कमांड नहीं याद कर पाए आप लोग। दिस कमांड इज रिटन टू क्रिएट द वेरिएबल, दिस कमांड इज रिटन टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। कौन सा रॉकेट साइंस है यार, मैं बार बार बोलूं, अगर इंडिया की कैपिटल बोला गया न्यू दिल्ली, तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो समझ में ना आया हो। या तो तुम्हें मेमोरी नहीं मालूम है, या तो कंप्यूटर के बारे में नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। ये वैल्यू असाइन करने का कमांड है, यानी जो वेरिएबल बनेगा उसको वैल्यू क्या होगा, असाइन हो जाएगा। और इस कमांड के रन करने से क्या होगा, फैसा पूरा नहीं बोला आपने, वैल्यू में होगा कि वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें, यस, वेरिएबल इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू चेंज होकर कितना कर दी जाएगी, 2। यानी ये कमांड रन करेगा तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू में 1 का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन बच्चा लोग पहचाने। और अगर मैंने यहीं पर क्या लिख दिया, लेस देन 10, इस कमांड में कुल कितने काम हैं, इस कमांड को जो लिखा है क्या क्या होगा जब ये कमांड रन करेगा। आपका नाम क्या है बीच में बच्चा, हाँ किशन, आप बता सकते हैं इस कमांड के रन करने से क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब ये कमांड रन करेगा तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इरफान बताओ। एक मिस कर गए, जो सबसे पहला होगा, जेड नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। पहला स्टेप तो वही है। ये जो कमांड रन करेगा बच्चा, इस कमांड के रन करने से टोटल 1 नहीं 2 नहीं 3 एक्टिविटी, 3 एक्शन, 3 टास्क परफॉर्म होगा। शायद आपके पीछे क्या नाम है बच्चा आपका, रेहान, निहाल, पहली क्लास है क्या, अच्छा। तो निहाल, ये समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, इसमें ये वाला एक कमांड हो गया, ये वाला एक दूसरा कमांड हो गया, और ये इक्वल हमारा तीसरा कमांड हो गया। तो ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है जिसमें बुलियन क्या, बैठ जाओ, बुलियन क्या है, डेटा टाइप है, और जेड क्या है, वेरिएबल है।
यानी z नाम से बुलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा। फिर ये वाला कमांड रन करेगा, इससे क्या होगा, इस कमांड के रन करने से x की वैल्यू लेस देन 10 के लिए कंपेयर की जाएगी, चेक नहीं, चेक हम अपनी भाषा में बोलेंगे बट एक्चुअली ये कंपेयर होगा। तो x की वैल्यू कंपेयर की जाएगी 10 से लेस देन है कि नहीं। अगर x का वैल्यू 10 से क्या होगा, कम होगा, तो ये ऑपरेटर, ये लेस देन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और जो रिटर्न करेगा वो z को क्या कर दिया जाएगा, असाइन। तो आपने जो लास्ट के दो बताए वो सही बताए थे, लेकिन पहला ही मिस कर गए आप। अगर मैं ये z ना लिखता, केवल इतना लिखता, तब आप कहते कि x का वैल्यू कंपेयर किया जाएगा 10 से लेस के लिए, अगर 10 से लेस होगा तो रिटर्न जो किया जाएगा वो z को क्या कर दिया जाएगा, असाइन। अगर 10 से लेस होगा तो रिटर्न ट्रू किया जाएगा, वो z को असाइन होगा। अगर 10 या 10 से ज्यादा होगा तो रिटर्न क्या किया जाएगा, ऑपरेटर के द्वारा फॉल्स, वो z को असाइन होगा। लेकिन चूंकि z होना भी तो चाहिए, अभी तो एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि z नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं किया गया है। तो ये मैंने जो कमांड लिखा है वो किस लिए, z नाम का वेरिएबल क्रिएट करने का। ठीक है, तो इस कमांड के रन करने से क्या होगा, कंफर्म है, z नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, x का वैल्यू कंपेयर किया जाएगा 10 से लेस देन है कि नहीं, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न किया जाएगा जो z को असाइन होगा या z में स्टोर होगा, और अगर लेस देन 10 नहीं होगा तो क्या रिटर्न किया जाएगा, फॉल्स, z को असाइन होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर प्लस प्लस x लिख दूं तब टोटल 4 काम होंगे, 3 नहीं, क्योंकि एक ऑपरेटर और आ गया यार, सिंपल है, मैथ है, 4 ऑपरेशन हुआ कि नहीं, z नाम से वेरिएबल बनेगा और फिर x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और जो रिटर्न करेगा वो कंपेयर किया जाएगा 10 से। अब की बार x की वैल्यू कंपेयर नहीं होगी 10 से, प्लस प्लस जो रिटर्न किया जाएगा वो कंपेयर किया जाएगा 10 से लेस देन के लिए, और ये रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा। अरे प्लस प्लस से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी डबल मतलब 2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 है तो 6 रिटर्न करेगा, तो 6 लेस देन 10। अब जैसे अगर x की वैल्यू 9 है तो क्या रिटर्न करेगा, 10, और 10 लेस देन 10 में क्या जाएगा, फॉल्स, तो z में क्या साइन होगा, फॉल्स। तो 4 ऑपरेशन क्या क्या है, क्लियर है आप लोग ऑनलाइन। z नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर कंपैरिजन नहीं है, x की वैल्यू में 1 का, पहले यार जब इक्वल के बाद जाओगे पहले कंपैरिजन है कि पहले इंक्रीमेंट है। जैसे अगर मैं लिख दूं 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 90, तो पहला टास्क क्या होगा, इसमें 10 में 20 ऐड किया जाएगा, फिर उससे जो रिजल्ट पैदा होगा उसमें 40 ऐड किया जाएगा, फिर उससे जो रिजल्ट पैदा होगा उसमें 90 ऐड किया जाएगा, सिंपल है। इक्वल सबसे आखिरी होता है। तब जब ये पहले z नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, फिर पहला टास्क तो यही हो गया, x की वैल्यू में 1 का क्या करना, इंक्रीमेंट, और ये जो रिटर्न करेगा वो कंपेयर किया जाएगा लेस देन 10 है कि नहीं, और ये क्या रिटर्न करेगा, चूंकि प्रीफिक्स है तो रिटर्न करेगा x की न्यू वैल्यू, और x की न्यू वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गई, 10 हो गई भाई। तो 10 लेस देन 10 पे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, तो z को क्या असाइन होगा, फॉल्स असाइन होगा। क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग। यस सर। पोस्टफिक्स होता था तो 2 आता कि 1 से कंपेयर होता, आता होता नहीं, यहाँ आना क्या होता है यार, जी आने की बात क्या होती है, रिटर्न होगा, रिटर्न बच्चा। अब ये आना अगर होना पोस्ट मत बोलिएगा, ये अगर चाहे पोस्टफिक्स प्रीफिक्स हो, चाहे प्रीफिक्स हो, चाहे पोस्ट फिक्स हो, जो रिटर्न होगा वही 10 से क्या किया जाएगा, लेस देन के लिए कंपेयर किया जाएगा। तो रिटर्न में 1 कंपेयर होगा कि 2 होगा, तो पोस्टफिक्स होगा। जो रिटर्न करेगा भैया मेरे, अगर 1 रिटर्न करेगा तो 1 लेस देन कंपेयर होगा, अगर 2 रिटर्न करेगा तो 2 लेस देन 10 कंपेयर होगा। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, जो रिटर्न करेगा, यानी x की वैल्यू इस केस में 10 से कंपेयर नहीं होगी, प्लस प्लस जो रिटर्न करेगा, जी न्यू ओल्ड की बातें नहीं है यार, क्या बोल रहा हूं मैं, प्लस प्लस जो रिटर्न रिटर्न कर करेगा। अगर न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा तो न्यू वैल्यू कंपेयर होगा, ओल्ड वैल्यू रिटर्न करेगा तो, वो तो मैं बता चुका हूं कि अगर प्रीफिक्स होगा तो न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, पोस्ट फिक्स होगा तो ओल्ड वैल्यू होगा। लेकिन कंपैरिजन किसका होगा, वैल्यू रिटर्न बाय प्लस प्लस ऑपरेटर, वेदर द ऑपरेटर इज प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, इट डजंट मैटर। ठीक है बच्चा, ये किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है मेरा ऑनलाइन।
बोलिए, मेरी बात समझ में आई? ऑनलाइन यस सर, एवरीवन? क्लियर। सर हाँ अमृत, चार ऑपरेशन पहचानिए, इसमें कौन कौन से हैं? दोज 4 ऑपरेशन। मैं चाहता हूं कि आगे तभी बढ़िएगा जब हर कमांड आपको क्लियर हो जाए। और अभी याद रखिएगा, अभी सिर्फ हिस्ट्री चल रही है, यानी प्रोग्रामिंग हम नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के टूल्स सीख रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा। प्रिंट में क्या प्रिंट होगा? ट्रू की फॉल्स। जेड में जो असाइन होगा वो प्रिंट होगा। जेड को क्या असाइन होगा? प्लस प्लस जो रिटर्न करेगा वो 10 से कंपेयर होगा, और अगर 10 से लेस होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा तो जेड को असाइन होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा तो जेड को असाइन होगा। आइए मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। मेरी फाइल का नाम क्या है? operator1. Let's compile it and run it. So first of all I will compile my code. कोड को कंपाइल करते, प्रोग्राम को नहीं। ये कोड है बच्चा। और रन कराऊंगा, देखिएगा फॉल्स जेड में असाइन हुआ होगा क्योंकि कंपेयर हुआ 10 लेस देन 10। लेकिन अगर यही पर हमारा पोस्ट फिक्स रहा होता, अभी भी क्या होगा? प्लस प्लस जो रिटर्न करेगा वो 10 से कंपेयर किया जाएगा लेस देन 10 के लिए। अब की बार प्लस प्लस क्या रिटर्न करेगा? x की ओल्ड वैल्यू, यानी x की वैल्यू 10 तो हो गई, बट x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा? ये 10 कर देगा। अभी भी सेम काम होगा। क्या क्या काम होगा? z नाम का वेरिएबल बनेगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, जो रिटर्न करेगा वो लेस देन 10 से कंपेयर होगा, लेस देन के लिए 10 से कंपेयर होगा लेस देन के लिए, और अगर लेस देन होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। अब बताइए इस बार क्या रिटर्न होगा? ट्रू की फॉल्स? है साहब इसका मतलब जो रिटर्न करेगा ओल्ड वैल्यू, और ओल्ड वैल्यू हमारा क्या है? 9। तो कंडीशन क्या बन गया? इसको कंडीशन कहते हैं। कंडीशन हो जाएगी 9 लेस देन 10। और इरफान 9 10 से छोटा होता है कि नहीं? अगर छोटा होता है तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, है ना? यही ऑपरेटर इधर लिख दिए थे तो रिटर्न क्या हो रहा था? फॉल्स, क्योंकि तब कंपेयर क्या हुआ था? ये रिटर्न कर रहा था न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू कंपेयर हुआ था, तो न्यू वैल्यू तो 10 हो गया था। अब जैसे बच्चे ने कहा था अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो बात वही है, चाहे 1 हो चाहे 9 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब की बार क्या होगा? 1 में 10 में 1 में 1 का इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, और 2 लेस देन 10 ट्रू होगा। और चाहे प्रीफिक्स करो चाहे पोस्ट फिक्स करो, आपकी बार दोनों केस में रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा, बट कंपैरिजन अलग होगा। इस बार कंपेयर क्या होगा? आपकी बार कंडीशन क्या होगी? 1 लेस देन 10। पिछली बार कंडीशन क्या थी? पिछली बार कंडीशन थी 2 लेस देन 10। ठीक है ना? और कल मैंने जो समझा रहा था आप लोगों को, वो ये समझा रहा था कि हम कैसे, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। यानी एंड ऑपरेटर के केस में अगर हमारा क्या होगा? पहला कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स, तो सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होगा। जैसे अभी आप बताओ, अब क्वेश्चन ये होगा मैं प्रूफ कैसे करूंगा? कंडीशन को मतलब ये कमांड, तो ये कमांड तो हर हाल में रन करेगा क्योंकि ये पहला कंडीशन है। यानी आपको आईआईटी में एग्जाम देने के लिए पहले आपको मेन देना ही पड़ेगा। एडवांस का नंबर तब आ जाएगा जब मेन आप क्या कर लोगे? क्लियर। यानी मेन वाली कंडीशन, यानी पहली कंडीशन आपकी क्या होगी? ट्रू होगी, तभी सेकंड कंडीशन आपकी क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी, इवैल्यूएट होगी। तो यहां पर मैं कल क्या बताने की कोशिश कर रहा था? एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड का जो कंडीशन बन रहा है वो कंपैरिजन कंडीशन के लिए होता है। अगर इससे ट्रू रिटर्न होगा जो एंड को मिलेगा। अब बताइए इस केस में यहां पर कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे? 1 बाय 1 बताइए, टोटल काउंट करके बताइए, हाउ मेनी टास्क विल बी परफॉर्म्ड? 5, एब्सोल्युटली करेक्ट। सीक्वेंस में बताइए नंबर 1 बाय 1। पहले एक z नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है?
इस वाले कमांड में पहला काम क्या होगा, नंबर वन पे क्या होगा, वेरिएबल z विल बी क्रिएटेड। फिर नंबर 2 पे क्या होगा, है ना, वैल्यू ऑफ x विल बी चेक कंपेयर विद 10, है ना, लेस देन के लिए। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन में कौन सा कंपैरिजन, कंपैरिजन में x लेस देन 10, ठीक है। और अगर ये ट्रू होगा तब क्या होगा, y लेस देन 10, अदरवाइज y लेस देन 10 कंपेयर नहीं होगा। कंफर्म है, याद रखिएगा। तो अब आपको इस तरह से पहचानना पड़ेगा। इसमें 5 कमांड चलेंगे, यानी z नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, ये कोड रन करेगा, इससे ट्रू रिटर्न होगा जो किसको मिलेगा, एंड को। फिर ये कोड रन होगा जो ट्रू रिटर्न करेगा, किसको मिलेगा, एंड को। इसका मतलब 3 कमांड हो गया। फिर चौथा कमांड एंड का है, एंड क्या करेगा, एंड के लेफ्ट से उसको क्या मिला है, ट्रू, राइट से भी क्या मिला है, ट्रू। और अगर एंड को लेफ्ट और राइट दोनों से क्या मिलेगा, ट्रू, तो एंड भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। एंड ट्रू रिटर्न करेगा जो किसको असाइन होगा, z को। लेकिन अगर ये कंडीशन में लेस ग्रेटर देन 10 होता तो अब की बार केवल 4 कमांड रन करेगा। एक कमांड z नाम का वेरिएबल क्रिएट करने वाला रन करेगा, एक ये कंपैरिजन का रन करेगा। चूंकि कंपैरिजन से एंड के पहले वाले कंपैरिजन से क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स। तो अब की बार एंड का काम जब आएगा तो एंड राइट साइड वाले कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, इमीडिएटली क्या रिटर्न कर देगा, एंड भी तो करेगा काम, एंड यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा जो z को असाइन कर दिया। तो कल मैं वही प्रूफ करना चाहता था कि हमको कैसे पता चलेगा कि एंड के बाद वाला कमांड एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने जुगाड़ लगाया, उसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जुगाड़ लगाया था, इसको जेटी कहा जाता है। इंडस्ट्री में जाइएगा ना तो आप जब कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे तो कभी कभी आप फंसते हो, तो आपका एक वहां पर टीम लीडर होगा। वो टीम लीडर से पूछोगे सर बताइए यहाँ पर मैं फंस रहा, मेरा लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो जब डायरेक्ट कोई चीज नहीं होता तो कहेगा जेटी लगा। जेटी मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो ये मेरी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, खाली ये चेक करने के लिए। ऐसा कमांड बहुत कम, रेयरेस्ट लिखना पड़ेगा। कमांड वो ओरिजिनल वाला वो था, कौन सा, x लेस देन 10 एंड y लेस देन 10। ये तो मैं प्रूफ करने के लिए कि मेरा दोनों कमांड रन किया कि नहीं। और अगर दोनों कमांड रन करेगा बच्चा तो इसमें 2 कमांड है, एक नहीं, और इसमें भी 2 है। पहला क्या है, इंक्रीमेंट का। अब इस टोटल केस में मैक्सिमम कितने कमांड हैं जो रन कर सकते हैं, how many executable commands this code has? 7 कमांड है। मैक्सिमम कितने हैं, 7। अच्छा, मिनिमम कितना रन करेगा, 5। एक कमांड z वाला रन करेगा, गारंटी है, और ये 2 कमांड इसमें है, ये दोनों रन करेगा, तो 3 हो गया। एक एंड वाला कमांड रन करेगा और एक इक्वल, इसकी गारंटी है। इस वाले कमांड की गारंटी नहीं है, इसमें 2 कमांड है बच्चा। ये वाला कमांड तभी रन करेगा जब एंड के पहले वाले कमांड से क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। अब मैं अगर यहां पर क्या करूं, x और y की वैल्यू को प्रिंट करा दूं, बच्चा प्रिंट में डाल दिया, तो अब इससे क्या होगा, अगर मैंने x और y की वैल्यू को प्रिंट में डाल दिया है तो अब क्या होगा, अगर x का वैल्यू भी क्या मुझे दिख जाए 2, या चलो इसको हम कर देते हैं 5, क्या बोल देते हैं 5। अब अगर x की वैल्यू 6 हो जाए और y की वैल्यू भी क्या हो जाए, इसका मतलब दोनों रन किया, एंड के बाद वाला भी और एंड के पहले वाला भी और एंड के बाद वाला। और यहां नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एंड के पहले वाले कमांड से क्या रिटर्न होगा बच्चा, फॉल्स। कैसे फॉल्स होगा, ये प्लस प्लस से x का वैल्यू 6 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट 6 हो जाएगा और रिटर्न 6 करेगा, और 6 ग्रेटर देन 10 क्या है, फॉल्स। इसका मतलब एंड के पहले अगर फॉल्स हुआ तो एंड के बाद वाला कमांड रन नहीं करेगा, और मैंने y की वैल्यू प्रिंट कराई है। अगर y की वैल्यू में 5 प्रिंट हुआ तो समझ लो y में इंक्रीमेंट वाला कमांड नहीं रन किया, यानी ये वाला कमांड अगर रन करेगा 5 साहब तो गारंटी है y में 1 का क्या हो जाएगा, और अगर y में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो y की वैल्यू मैंने प्रिंट के लिए बोली है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। कंफर्म है बच्चा लोग।
ऑनलाइन क्लियर नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? वाई वाला कमांड रन नहीं हुआ। यही तो कल हम बता रहे थे। अगर 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 ये ट्रू होता, कौन सा? एंड के लेफ्ट वाला। अब की बार एंड के लेफ्ट वाला जो ये दो कमांड जरूर है, पहले इंक्रीमेंट का फिर कंपैरिजन का बच्चा। इस बार ये क्या रिटर्न करेगा बच्चा लोग? ट्रू। तो इसका मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, 6 नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू। तो एंड के लेफ्ट वाले कमांड ने क्या रिटर्न किया? ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब एंड के राइट वाला भी कमांड रन करेगा। जब वो रन करेगा तो पहले y में 1 का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। और मैंने नीचे y की वैल्यू डिस्प्ले कराई है। इसका मतलब अगर y की वैल्यू 6 आ रही है, इसका मतलब y वाला कमांड भी रन किया है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव कि यस, एंड के केस में अगर पहली कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, तो सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होगी। अब जैसे और की बात करें, ये और है, और में यहां पर हमने लेस देन क्या लिखा है? 10। ठीक है। और में क्या कहा गया है? एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू। इसका मतलब हुआ मेरे केस में यहां क्या होना चाहिए? सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड के लेफ्ट वाली कंडीशन, और के लेफ्ट वाली कंडीशन क्या है? ट्रू है। अब आउटपुट से कैसे पता चलेगा? अगर दोनों का वैल्यू 6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन वाले कमांड रन किए, चूंकि कंडीशन वाले कमांड में इंक्रीमेंट का कमांड भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर दोनों आउटपुट क्या आवे फैज साहब? 6 आवे, इसका मतलब x प्लस 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 x वाला कमांड भी रन किया और प्लस प्लस y वाला कमांड भी रन किया। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला आपसे? क्योंकि और ऑपरेटर में पहला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो सेकंड कंडीशन वाला कमांड रन नहीं होगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू 6 आना चाहिए और y का वैल्यू 5 आना चाहिए। दैट प्रूव्स। ये मैं प्रूव करना चाह रहा था कि दोनों कमांड रन किया कि नहीं। इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम कितने कमांड रन करेंगे? 5। मैक्सिमम कितने कमांड की पॉसिबिलिटी है? 7। यानी सारा रन करेगा, इसकी गारंटी। लेकिन अगर यही XOR ऑपरेटर लगा देंगे तब गारंटी है दोनों सातों कमांड रन करेंगे। क्योंकि जार का रिजल्ट तब तक नहीं पैदा होगा जब तक दोनों का रिजल्ट ना आवे। क्योंकि जार कहता है एक ट्रू होना चाहिए और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तब मैं ट्रू डिसाइड करूंगा। ये XOR ऑपरेटर होता है बच्चा। तो इसमें जितनी बार भी आप रन कराइएगा ना, हर बार एक्स और वाई दोनों में क्या होगा? इंक्रीमेंट। यानी ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। आप XOR ऑपरेटर हो, आप बताइए पहली कंडीशन चेक करके बता दोगे कि आपका रिजल्ट ट्रू होगा कि फॉल्स? क्योंकि जार कब ट्रू रिटर्न करता है? जब दोनों में से कोई एक क्या हो? ट्रू हो। दोनों नहीं, दोनों में से केवल एक कंडीशन, ओनली वन कंडीशन। इसका मतलब हुआ केवल पहली कंडीशन से डिसाइड नहीं हो पाएगा। कैसे होगा बताइए, मैथमेटिकली बताइए। चलो पहली कंडीशन ट्रू है तो आपका जार का रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। हो सकता है सेकंड भी ट्रू हो, और ट्रू ट्रू में क्या जार रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो इसमें कुछ भी कर लें आप, हर बार देखिएगा एक्स और वाई का वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। जानबूझ के मैं इसको क्या कर रहा हूं? फॉल्स। अब की बार मैंने क्या किया देखें, और अगर z को प्रिंट करा दें, किसको? मैंने z को प्रिंट नहीं कराया है, मैं z को भी प्रिंट करा देता हूं। अब बताइए z को क्या मिलेगा XOR ऑपरेटर से? ट्रू की फॉल्स? XOR ऑपरेटर के केस में अगर XOR को दोनों साइड से ट्रू मिलेगा तो रिजल्ट उसका क्या होगा? फॉल्स। तो z का वैल्यू देखिएगा फॉल्स आएगा यहाँ पर। ट्रू नहीं बच्चा, फॉल्स। क्योंकि दोनों साइड से उसको क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। और अगर दोनों साइड से क्या मिलेगा? फॉल्स, तब भी इसका रिजल्ट क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। बट हर बार दोनों कंडीशन ये रन कराएगा। देखिए 6 बार बार आ रहा है, और 6 आने का मतलब x में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, और अपने आप नहीं हुआ, कोड रन किया होगा तभी तो हुआ होगा। और अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, एक को ट्रू कर दूं, एक को फॉल्स, इसको मैं पहला वाला क्या है? ट्रू फॉल्स है, दूसरा वाला क्या है? ट्रू है। अब की बार XOR का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। यानी z वाला वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा? ट्रू डिस्प्ले होगा। इसमें हर हाल में सातों होंगे। अब की बार पहला ट्रू है और दूसरा क्या है? फॉल्स है। ये शॉर्ट सर्किट नहीं है भाई, दिस इज नॉट शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ ठीक है, बोला तो कल मार्क्स वाला मैंने दिया था कि आपके पास कुछ
स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट का क्या है, मार्क्स है। आपको उनमें से उन स्टूडेंट्स का नाम निकालना, हिंदी और इंग्लिश के 2 मार्क्स हैं, उन स्टूडेंट्स का नाम दिखाना है जिनका दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स 90 के अबव हो। तो 2 कंडीशन हुई, हिंदी का मार्क्स क्या हो, 90 के अबव हो, इंग्लिश का मार्क्स क्या हो, 90 के अबव हो। तो कंडीशन क्या बना, कंडीशन बना हिंदी ग्रेटर देन व्हाट, 90 एंड इंग्लिश ग्रेटर देन व्हाट, ये एंड का रोल आ गया। फिर दूसरा सिचुएशन आपके सामने है क्या, कम से कम एक सब्जेक्ट में, एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तब उस केस में आएगा क्या, और, तब यहां पर और लगेगा। और आपसे कहा गया ओनली वन सब्जेक्ट में क्या हो, दोनों में 90 हो तो उसका नाम मत दिखाइए। यानी आपको उन बच्चों का लिस्ट चाहिए जिनका सिर्फ क्या हो, एक सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हो, 90 के अबव हो, तब यहां पर क्या लगेगा, दौर दौर दौर। केवल एक की बात की गई है, यानी जिनका दोनों में 90 हो उनको नहीं दिखाना है। आया कि नहीं आया, बहुत कम नीड है लेकिन है, इसीलिए तो ऑपरेटर बनाया गया है। मेरा सिनारियो समझे आप, आपके पास ढेर सारे स्टूडेंट एरे वगैरह पे जब आप काम करिएगा तो आएगा, किस पे काम करिएगा, एरे में। तो एरे में पता चला एक एरे बना है हिंदी के मार्क्स के लिए, एक एरे बना है इंग्लिश के मार्क्स के लिए, एक एरे बना है नाम के लिए, उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशन बनाना सीख लिया आपने, अब कंडीशन को क्या करेंगे, अप्लाई। वो जो ग्रेटर देन लेस देन हम लोग लिखते थे ना, वो क्या है, कंडीशन डिफाइन करना कहते हैं बच्चा। अब कंडीशन को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। और कंडीशन अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक शॉपिंग मॉल में जाइए और शॉपिंग मॉल में अनाउंसमेंट हो रहा है, फेस्टिव सीजन है, अनाउंसमेंट हो रहा है, बार बार लोग ज्यादा खरीदने जाते हैं। तो अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि अगर आप 10,000 या 10,000 से आप की परचेजिंग करते हैं तो आपको 20% का टोटल पे क्या मिलेगा, डिस्काउंट। इसी तरह से एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगर आप 8,000 से 10,000 के बीच में परचेजिंग करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर एक अनाउंसमेंट उसी में और है कि अगर आप 6,000 से 8,000 के बीच में परचेजिंग करेंगे तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। फिर एक अनाउंसमेंट यह है कि आपका 4,000 से 6,000 के बीच में आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा और उससे नीचे कोई डिस्काउंट नहीं है। कन्फर्म है, यानी डिस्काउंट की क्या है, कंडीशन है, क्या है, तो कंडीशन के बिना सवाल ही नहीं उठता कि आपका कोई प्रोग्राम बने। जैसे आप आइए, ये कैलकुलेटर है, हमने यहाँ पर एक नंबर डाला 89 और यहाँ पर इंटू प्लस प्लस पे क्लिक किया, ये 23 और इक्वल पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो इक्वल वाला कोड लिखा होगा उसके अंदर 4 कोड लिखा होगा। कौन सा 4 कोड, दोनों नंबर को ऐड करने का कोड लिखा होगा। इधर देख बच्चा, इधर बंद कर दो, क्या है पंखा बंद कर ले, ठीक है। क्या लिखा होगा कोड मैंने बच्चा, इक्वल पे, अरे दोनों नंबर ऐड किया जा सकता है, अगर यूजर ने प्लस पे क्लिक किया तो ऐड होगा, ऐड करने का कोड लिखा गया होगा। यानी इसका मेथड जो बना होगा उसमें कितने कोड होंगे, टोटल 4। कौन कौन सा कोड, ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, सब्ट्रैक्ट करने का और डिवाइड करने का। अब क्वेश्चन होगा कौन सा कोड रन करेगा, डिपेंड करेगा कौन सा बटन प्रेस हुआ था उससे पहला नंबर डालने के बाद। इसका मतलब इसकी क्या लगी होगी, कंडीशन, क्या लगा होगा, कंडीशन। क्लियर है मेरी बात। अब जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कोड से एग्जांपल दूंगा। हमारी फाइल का नाम है condition-demo.java। तो क्लास का नाम क्या होना चाहिए, जो फाइल का नाम है, या उल्टा कह लो, कॉपी कर लिया था हमने। अब हम कंडीशन में क्या देना चाहते हैं, देखते जाइएगा।
हमारे पास दो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में पहले वेरिएबल में ये वैल्यू है और एक वेरिएबल और क्रिएट हुआ। फ्यूचर में ये वैल्यू जो है यूजर से आएंगी बच्चा। अभी ये वैल्यू हमने डायरेक्ट असाइन किया है, फ्यूचर में यही वैल्यू क्या आएगी यूजर से। अब हमारे 4 कमांड लिखे जाएंगे यहाँ पर। एक कमांड ये होगा num1 प्लस num2 और जो रिजल्ट जनरेट होगा वो res1 में क्या कर दिया जाए असाइन। और फिर हमने यहाँ लिख दिया क्या कमांड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल res1, यानी रिजल्ट को क्या कर दिया जाए डिस्प्ले। फिर हमने कमांड क्या लिखा मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा res2 नाम के वेरिएबल में और इसको भी हमने क्या करा दिया डिस्प्ले। फिर हमने कमांड लिखा किसका सबट्रैक्ट करने का, यानी num1 की वैल्यू में से num2 की वैल्यू क्या हो सबट्रैक्ट और जो रिजल्ट पैदा हो res3 में स्टोर हो जाए और इसे डिस्प्ले कर दिया जाए। ठीक है। चौथा कमांड हमने लिखा डिवाइड का और डिवाइड का रिजल्ट को टाइप कास्ट कर दीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट डेसिमल में नहीं आएगा। तो हमने चौथा रिजल्ट हमने कहाँ स्टोर कर दिया है res4 में स्टोर करवा दिया। ये सारे कमांड है, कमांड आप लोग पहचानते हैं, ये मैं सिखा चुका हूँ और ये res4 की वैल्यू डिस्प्ले कराने का कोड लिखा है। बट मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चा, जब ये मैं रन कराऊंगा तो ऐड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सबट्रैक्ट भी हो जाएगा, डिवाइड। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं अगर यूजर का डिमांड क्या हो ऐड का तो ऐड हो, मल्टीप्लाई का हो तो तब इसीलिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा कंडीशन। यानी ये कमांड किसके अंदर डालना पड़ेगा कंडीशन के अंदर। यानी इस कमांड के लिए भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा कंडीशन, इस कमांड के लिए भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा कंडीशन, इस कमांड के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा कंडीशन। अरे एक्चुअली डिवाइड करने पर रिजल्ट तो डेसिमल में आ सकता है ना, डबल नहीं लगा है। अच्छा ये डबल में फ्लोट, इसको फ्लोट कर दो। डबल हमने डेटा टाइप ले लिया, लगाया नहीं बच्चा। आप क्या पूछते कि वेरिएबल का डेटा टाइप डबल क्यों लिखा है और ये num1 की वैल्यू को हमने डबल में क्या किया है टाइप कास्ट। अगर टाइप कास्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट इंट में आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें अभी कमी क्या है कंडीशन अप्लाई नहीं है और कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा चारों हो जाएगा। चारों का मतलब ऐड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सबट्रैक्ट भी होगा, डिवाइड। जबकि हमारी डिमांड क्या है अगर यूजर का चॉइस ऐड का हो तो सिर्फ क्या हो ऐड, अगर मल्टीप्लाई का हो तो सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवाइड का एक बार में एक हो, जैसे कैलकुलेटर में एक बार में क्या होगा एक ही होगा। बच्चा लोग मेरा रिक्वायरमेंट समझ में आया आप लोगों को। लेकिन अभी क्या होगा अगर मैं अभी इस कोड को कंपाइल कराऊं जावा सी कंडीशन डेमो डॉट जावा और इसे रन कराऊं, ये रन करा रहा हूं तो आउटपुट देखिए चारों रिजल्ट आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी सिचुएशन के लिए क्या है कंडीशन। कंफर्म है। अब इतने बड़े कोड के लिए कंडीशन समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा और प्लस यहाँ कोई मेरे पास यूजर इंटरफेस नहीं है, कोई बटन थोड़े क्लिक हो रहा है बस यस। अब कंडीशन के लिए मैं चॉइस ले लेता हूँ, एक ch नाम का वेरिएबल लूंगा और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। अब मैं क्या चाहता हूँ अगर ch का वैल्यू 1 हो तो ऐड वाला कोड रन करे, अगर ch का वैल्यू 2 हो तो मल्टीप्लाई वाला कोड रन करे, अगर ch का वैल्यू 3 हो तो सबट्रैक्ट वाला कोड रन करे। यही कंडीशन होता है बच्चा। अब मैं यहाँ देखिए क्या करूंगा इफ लिखूंगा, यही है। और ch का वैल्यू क्या हो इक्वल किसके 1 के, तो कौन सा कोड रन करे ये वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह से अगर मैंने क्या बोला ch का वैल्यू क्या हो 2 हो, ये यूजर का चॉइस होगा। जब एक्चुअल एप्लीकेशन बनाइएगा तो इस तरह से बटन के लिए क्या जाता है चॉइस। अगर चॉइस 2 हो तो हमारा प्रोग्राम क्या करे यही कंडीशन अप्लाई करना है। अब चारों कमांड रन नहीं करेगा बच्चा। अब इसके लिए हमने क्या किया है कंडीशन अप्लाई कर दिया है। इसी तरह से तीसरे के लिए हमने क्या कहा है अगर यूजर का चॉइस क्या हो 3 हो, यानी अगर चॉइस वेरिएबल का वैल्यू 3 हो तो हमारा प्रोग्राम क्या करे ये वाला कोड रन कराए और इसका रिजल्ट क्या कर दे डिस्प्ले कर दे। इसी तरह से अगर ch का वैल्यू क्या हो 4, ये कंडीशन अप्लाई करना हो गया बच्चा। इफ के बारे में सभी ऑलमोस्ट जानते हैं। अब बताइए क्या चारों कमांड रन करेगा सवाल ही नहीं उठता। ch की वैल्यू चेक करिए ऊपर क्या हमने असाइन किया है तो 1 वाली कौन सी कंडीशन चारों में से है पहली, इसका मतलब केवल पहली कंडीशन ट्रू है, बाकी तीनों कंडीशन क्या है फॉल्स। ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स है, ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स है और ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स है। इसका मतलब हुआ केवल इफ पहले वाली इफ की कंडीशन ट्रू है
तो ये वाले दोनों कमांड रन करेंगे, यानी num1 का वैल्यू num2 में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। चेक करिए, देखिए एक रिजल्ट आएगा केवल, यानी सम आया कि नहीं आया। और अगर चॉइस क्या होता, मान लिया जाए चॉइस होता 4 पे डिवाइड वाला चलेगा, और 80 डिवाइड करेंगे 50 से तो 1.6 आएगा। चेक करिए 1.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर चॉइस में 3 होगा तो सब्ट्रैक्ट वाला कोड चलेगा। सब्ट्रैक्ट वाला कोड क्या करेगा, 50 में से 80 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा रिजल्ट में, 30। यही है कंडीशन बच्चा। और अगर चॉइस का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ 80 into 50, इसको कहते हैं कंडीशन अप्लाई करना। हमारे पास अभी बटन नहीं थी कि बटन दिखाते हैं आपको, तो हमने एक क्लू ले लिया, क्या 1 किसके लिए है, ऐड के लिए, 2 किसके लिए है, मल्टीप्लाई के लिए, 3 किसके लिए, चॉइस कहते हैं इसको बच्चा। यूजर का चॉइस जाता है, यूजर को मालूम है कि अगर मैं 1 डालूंगा तो क्या होगा, ऐड होगा। जैसे बटन होते हैं ना, प्रेस करते हैं 1 2 3, यहाँ तो खैर सिंबल है, यार जब हमने इंट को फ्लोट में बदल दिया तो फ्लोट का डिवाइड होकर रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट और इंट का डिवाइड होकर रिजल्ट फ्लोट में आएगा। टाइप कास्ट नहीं किया देखो। और चॉइस भी हम ले सकते थे ऐसे, चॉइस में हमने सिंगल कोट्स में क्या लिखा है, प्लस। अब यहाँ क्या लिख सकते थे, अगर चॉइस का वैल्यू क्या हो प्लस तो ऐड हो, और अगर चॉइस का वैल्यू क्या हो मल्टी स्टार तो क्या हो, मल्टीप्लाई। अगर चॉइस का वैल्यू क्या हो माइनस तो सब्ट्रैक्ट हो। अगर चॉइस का वैल्यू क्या हो, बोलिए जल्दी से, डिवाइड तो डिवाइड। अभी चॉइस में मैंने क्या साइन किया है, प्लस, इसका मतलब वो ऐड होगा। नंबर के बजाय आप चॉइस ले लो। अगर इसी चॉइस का वैल्यू क्या होता, स्टार, तो कौन सा कंडीशन ट्रू होता, ये वाला ट्रू होता कि ये वाला ट्रू होता कि ये वाला ट्रू होता कि ये वाला, कौन सी चारों में से कौन सा, मल्टीप्लाई वाली, यानी ये वाला कंडीशन ट्रू होता। ये वाला कंडीशन ट्रू होता तो ये दोनों कमांड रन करता, ये दोनों कमांड रन करता तो क्या होता, num1 का वैल्यू num2 की वैल्यू से क्या किया जाता बच्चा, मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट पैदा होता है वो कहाँ स्टोर कर दिया जाता, रेस्ट क्यू में। रन करा के देखिए, अब की बार मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 से बेहतर है सिंबल स्टोर कर दो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में, स्ट्रिंग मत लीजिएगा, नहीं कंपेयर नहीं कर पाएंगे कैरेक्टर। इसी तरह अगर चॉइस का वैल्यू क्या है माइनस, तो क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चा लोग, ऑनलाइन बताइए। मॉडल तो रिमाइंडर के लिए होता है, कैसे 1 आना चाहिए यार, डिवाइड किया, स्लैश लगा। जब आपका मैंने बताया था, अगर आपके जो 2 ऑपरेंड हैं, दोनों में से कोई भी ऑपरेंड अगर किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, तो रिजल्ट फ्लोट में आ जाएगा। अगर ये टाइप कास्ट आप हटा दीजिए, हटा दिया मैंने, अब num1 भी इंट टाइप का है, num1 का वैल्यू 80 किस टाइप का हुआ, इंट टाइप का, num2 का वैल्यू भी इंट टाइप का, और इंट का रिजल्ट क्या होगा, इंट होगा। अब इंट में 1 आ जाएगा और वो फ्लोट की वजह से क्या बन जाएगा, 1.0। तब 1.6 ना होके क्या रिजल्ट में आएगा, चलिए 1.0। लेकिन हम रिजल्ट डेसिमल में चाहते थे ना, डेसिमल का एग्जैक्ट डिवाइड करके डेसिमल तक चलाना चाहते थे, तो देखिए 1.0 आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू को क्या किया जाए, फ्लोट में बदल दिया जाए। जैसे ये कैलकुलेटर, बताइए आप कैलकुलेटर कभी यूज किए हैं कि नहीं किए, शायद कंफर्म है किए हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चा 80 को, आप एज अ ह्यूमन 80 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आप 1 चाहेंगे कि 1.6 चाहेंगे, वही मैंने भी कराया। स्लैश पे 1.6 आना चाहिए ना, 1 क्यों आना चाहिए भाई, रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर 30 आएगा। यानी अगर 50 को कभी कभी तो रिमाइंडर भी निकालना पड़ता, हमको जरूरत पड़ती है, रियल लाइफ में नहीं, प्रोग्रामिंग में। आप उससे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना, डिवाइड पे फोकस करिए ना। किस पे फोकस करिए, डिवाइड पे। डिवाइड का रिक्वायरमेंट आप देखिए, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। ऑनलाइन बच्चा लोग क्लियर है,
यस सर। कंडीशन कैसे अप्लाई किया जाता है? इफ अगर वही अनाउंसमेंट वाला जो मैं कह रहा था, अनाउंसमेंट हो रहा है क्या, कितने % का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो हमने एक क्लास बना दी, क्लास का नाम क्या रख दिया, डिस्काउंट व्हाट फाइंडर। अब इसके अंदर ये मेरी वैल्यू है अमाउंट, और अमाउंट में ये वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आएगी यूजर से आएगी। रिक्वायरमेंट क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोगों को कंडीशन लगानी है, आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं मैं, क्या, पहले टास्क नोट करिए। ये अमाउंट नाम का वेरिएबल बनेगा, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, बदल के कुछ भी होगी। अभी 8000 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें क्या होगी, वैल्यू, क्वेश्चन मार्क नहीं, वैल्यू। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8000 then 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का होगा, 20%। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6000 एंड लेस देन व्हाट 8000 देन 15% का क्या है, डिस्काउंट 8000, ठीक है। इसी तरह से अगर अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000 एंड लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लेस देन 6000, देन डिस्काउंट कितना है, 10% का। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 एंड लेस देन व्हाट 4000, देन डिस्काउंट कितना है, 5%। तो आप राइट कोड टू फाइंड एंड डिस्प्ले व्हाट, डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट समझते ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसने 9000 की खरीदारी किया तो 20% के डिस्काउंट के हिसाब से उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 1800। इतना तो सिंपल है। अगर उसने 7000 का खरीदारी किया तो वो किस रेंज में आएगा, 15%, तो उसको 1050 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको इसका कोड लिखना ही, आपको टास्क देके जा रहा हूँ। मुझे 5-15 मिनट मेरी मीटिंग है, तो आई एम गोइंग टू ज्वाइन दैट मीटिंग। तब तक आपको ये इसका कंडीशन बनाना है। क्या बनानी, 4 कंडीशन लगेगी, और चारों कंडीशन के अंदर कोड क्या होगा, डिस्काउंट निकालने का। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लीजिएगा ऐसे ऊपर, किस नाम का वेरिएबल, डबल टाइप का डिस्काउंट, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख दीजिएगा, 0.0। और कोड कैसे लिखिएगा, ऐसे डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू, और 20% है तो 20/100 या 0.20, 15% है तो 0.15। तो उसका पूरा इसके साथ कॉपी में आप लोग कोड लिखिए। आई विल ज्वाइन यू आफ्टर 15 मिनट। ऑनलाइन आप लोग भी बच्चा इसके हिसाब से कोड लिख के मुझे चैट बॉक्स में डालिए। थैंक यू। आई विल ज्वाइन आफ्टर 15 मिनट। 15 मिनट का मेरा मीटिंग है, उसके बाद ज्वाइन करता हूँ। तो कोड लिख के चैट बॉक्स में तो डालिए आप लोग यार। इसका सिंपल कंडीशन आप लोगों को बनाना था, और इस तरह का कोड अब आपको करना पड़ेगा सेल्फ से। सोचिए और कोड लिखिए। मैं एक बार सिखाता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसी पे बेस्ड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वाला बताया था, उसी तरह से करना है। देखिए राजू ने भी भेजा है। देखिए अभी ये मत देखिएगा कोड गलत है सही है। और मैं एक चीज अपने हर बैच में कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, क्या, कि जब भी आप कोड लिखेंगे एरर आएगा। अगर आपके कोड में एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप मेरे कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब आपकी प्रोग्रामिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। एरर आना इंडिकेट करता है कि आपने अपना खुद का कोड ट्राई किया। तो एरर से मत घबराइएगा, एरर आपको सॉलिड बनाएगा। अगर आपके कोड में एरर नहीं आती है, यानी आप चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग समझते हैं ना, कोई कोड आपने गूगल से किया होगा या कोई कोड मेरा लिखा होगा, कॉपी पेस्ट करके कंपाइल करके रन करा दिया होगा, आप खुश कि मेरा कोड रन कर गया। वो आपका कोड थोड़ा था यार। आपका कोड तब होगा जब आप, चाहे मेरा सेम कोड ही क्यों ना हो, लिखोगे तो कहीं ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखिएगा, कहीं नम1 का एन कैपिटल हो जाएगा, तो पता चलेगा यार मैंने गलती की है क्या।
वेरिएबल का तो n क्या था, स्मॉल, मैंने क्या कर दिया, कैपिटल। तो आपको ये करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा इस केस में, हम एक डबल टाइप का क्या डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, जो डिस्काउंट फाइंड करेगा फार्मूले से उसकी वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या असाइन कर दीजिए, स्टार्टिंग में तो कोई डिस्काउंट नहीं है ना, 0.0। अब डिस्काउंट का पहला कमांड, कंडीशन पहले लगाइए। क्या कंडीशन है, लिखा है मैंने क्लियर कट, अगर अमाउंट का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 8000। यही तो बोला हमने, इफ पूरा इफ है बता दिया, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, एंड व्हाट शुड बी द कमांड, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू, और ये बोल के गया था यही कमांड होगा, अमाउंट इनटू 0.20। क्लियर है कि नहीं बताएं। ये पहली कंडीशन के लिए कमांड हो गया। इसका मतलब हुआ ये वाला कमांड तभी रन करेगा जब अमाउंट का वैल्यू 8 या 8000 से ज्यादा होगा। चूंकि क्या अनाउंस हो रहा है कि अगर आपने जो परचेजिंग की है उसमें अमाउंट का वैल्यू, इफ द अमाउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8000, देन डिस्काउंट कितना होगा, 20% का। क्लियर है। सेम सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, सेकंड कंडीशन था अमाउंट का वैल्यू 6000 या 6000 के अबव हो, और एंड, ये एंड ऑपरेटर हो गया, दो कंडीशन वाला आ गया। और अमाउंट का वैल्यू क्या हो, लेस देन बच्चा 8000, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 15% का। क्या था बताइए, आराम से लिख सकते थे आप लोग कोड। और सेम यही हमारा किसके लिए होगा, थर्ड में। थर्ड में क्या था, 4000 और 6000 के बीच में हो, तो हाउ मच डिस्काउंट, 10%। सिमिलरली अगर हमारा वैल्यू क्या हो, 2000 से 4000 के बीच में हो, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, 0.5, 0.05 नहीं, 5/100 कितना होता है, इतना तो मैथ आना चाहिए। और अगर ना मैथ आए तो बाई क्या कर देना, 100। यानी अगर आपको 5 को 100 से डिवाइड करके नहीं मालूम कितना आएगा तो 5/100 लिख दीजिएगा। वैसे इतना तो आना चाहिए यार कि 0.0 क्या आएगा, 5। क्लियर है ना बस। और नीचे क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल व्हाट, डिस्काउंट वेरिएबल का वैल्यू। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अमाउंट वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन की है, 8000। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बोलिए भाई साहब, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो ये कोड रन करेगा। ये कोड रन करने पर क्या होगा, अमाउंट का वैल्यू 0.20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो डिस्काउंट वेरिएबल में असाइन कर दिया जाएगा। अमाउंट का वैल्यू 8000 है, 8000 को 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट जनरेट होगा बताओ। 8000 को 0.20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट जनरेट होगा मैथ्स में, 8 दूनी 16 होता है यार, मैथ मल्टीप्लाई करना तुम लोगों को नहीं आता। 8 to the 16, 1600 आएगा। आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। डिस्काउंट का वैल्यू कितना आ गया, 1600.0। और क्योंकि बाकी ये वाली कंडीशन क्या है बच्चा, फॉल्स, दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स, दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स। इसका मतलब डिस्काउंट वाले वेरिएबल का वैल्यू क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। कंपाइल करके रन करा के देखिए, हमारे प्रोग्राम का फाइल का नाम क्या है, डिस्काउंट फाइंडर। या तो स्पेलिंग गलत हो गई है, फाइंडर का एफ क्या होगा, कैपिटल। अरे मेरी फाइल में एफ क्या है, कैपिटल, और क्लास के नाम में एफ क्या हो गया, स्मॉल। और कंपाइलर क्या चेक करता है, क्लास का नाम जो है वही फाइल का नाम, या जो फाइल का नाम हो वही क्लास का नाम। अब रन करा के देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए बच्चा, 1600 आना चाहिए। देखिए 1600 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अमाउंट का वैल्यू कितना होता 5000, तो 5000 इस रेंज में है, इस वाले रेंज में, यानी 5000 के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। देखिए अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000, तो डेफिनेटली 5000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000, एंड अमाउंट लेस देन 6000, तो 5000 6000 से कम है कि नहीं है। इसका मतलब एंड की दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंड की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर एंड की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इफ को अगर ट्रू मिलेगा तो ये कोड रन करेगा। ये कोड रन करेगा तो 5000 को 0.10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इरफान साहब
मल्टीप्लाई करिए 5000 को 500, ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चा 500, है कि नहीं, एकदम आसान सा है। कुछ और वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे हमने वैल्यू डाल दिया 3000, ये 5% की कैटेगरी में आएगा, तो 5% की कैटेगरी का मतलब हुआ 0.05 से मल्टीप्लाई होगा 150 आएगा। अरे 3000 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंपल सा कोड था जो आप लोगों को मैंने कहा था करके देखो। ऑनलाइन क्लियर है आप लोगों को, बताएं। Those who are attending my class online, please confirm me, ये डिस्काउंट वाला कोड समझ में आया कि नहीं आया? जो मैंने रिक्वायरमेंट दिया था, रिक्वायरमेंट क्या था मेरा कि अगर अमाउंट का वैल्यू क्या हो 8000 क्लियर कर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने कंडीशन लिख डाली थी पूरी, क्या इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट 8000 देन 20% डिस्काउंट, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6000 एंड लेस देन 8000 देन 15% डिस्काउंट। आपको क्या करना है, कोड लिखना था डिस्काउंट फाइंड करने का कंडीशन की बेसिस पर। कंडीशन है कि नहीं, बोला है बच्चा, यही है कंडीशन। इसमें कई कमियां हैं वो हम दूर करेंगे, लेकिन यस पहला काम है कंडीशन अप्लाई करना, फिर इंप्रूव करना। बच्चा इंप्रूव नहीं हो, याद रखिएगा, इंप्रूव तभी होगा जब आपको कमी पता चले। अभी तो कोड लिखना था और कोड यही रहेगा। आप लोग बताएं ऑनलाइन क्लियर है, इस कोड में कोई कमी एकदम समझ में आ रहा है? कहां का पर कौन सा कमांड रन करेगा, ये कमांड रन करेगा तो क्या काम होगा, अमाउंट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा और क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा 3000। फिर ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, डिस्काउंट नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, क्या असाइन हो जाएगा उसमें 0.0। फिर ये कंडीशन हमारा इवेल्युएट होगा जो कि फॉल्स होगा, कंट्रोल जाएगा सेकंड वाली कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन इवेल्युएट होगी जो कि फॉल्स होगी, क्योंकि अमाउंट का वैल्यू कितना है 3000, और ये कंडीशन क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6000। वैसे भी 3000 6000 से ज्यादा बड़ी नहीं है। ये वाला कंडीशन भी क्या होगा फॉल्स, क्योंकि हमने क्या लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000 और अमाउंट का वैल्यू कितना है 3000, ये कंडीशन भी फॉल्स है। बट ये वाला कंडीशन क्या बच्चा ट्रू है, क्योंकि अमाउंट का वैल्यू 2000 या 2000 के अबव है और 4000 या 4000 के बिलो है, यानी दिस कंडीशन इज व्हाट ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कमांड रन करेगा, ये कमांड रन करेगा तो इरफान क्या होगा, आएगा 150 आएगा। इस कमांड के रन करने से दो टास्क होगा, दो टास्क परफॉर्म होगा, 2 एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। पीछे बताइए क्या 2 एक्टिविटी होंगी। ये कमांड जब रन करेगा तो 2 ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होगा, दूसरा ऑपरेशन असाइन का होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चा, ऑपरेटर से ऑपरेशन पता चलता है। यहाँ मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है स्टार मल्टीप्लाई का, और यहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज किया है असाइन का, तो कौन सा 2 ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई का और असाइन का। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार, तू क्या बोल रहा 150 आएगा, आएगा का मतलब क्या होता है यार, आएगा जाएगा आंसर मत बोलिएगा आप लोग, असाइन नहीं, जो कमांड पहचानिए ना। इसमें 2 काम क्या होगा, पहले 2 काम पहचानिए, 2 टास्क हैं। पहला टास्क क्या है, अमाउंट की वैल्यू को 0.05 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहला ऑपरेशन क्या होगा, अमाउंट की वैल्यू विच इज व्हाट 3000 किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.05 से, और जो रिजल्ट जनरेट होगा वो रिटर्न होगा, इक्वल को मिलेगा, इक्वल डिस्काउंट वेरिएबल को क्या कर देगा असाइन कर देगा, 150 आएगा। और भाई आएगा, द क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, दैट इज लेट मी शो यू द क्वेश्चन। समीर फराज सर, वन क्वेश्चन प्लीज, व्हाई वी हैव असाइंड 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू इन द डिस्काउंट वेरिएबल, है ना, क्वेश्चन इनका ये है। अगर मान लो अमाउंट का वैल्यू क्या हो बच्चा, इफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट इज 1000, तो बताओ डिस्काउंट कितना होना चाहिए 0, तो 0 नहीं रहेगा तो डिस्प्ले क्या होगा, कंपाइलेशन में क्या आ जाएगा एरर। यानी लोकल वेरिएबल अगर यूज किया जाएगा, इफ यू आर यूजिंग एनी लोकल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं,
तो वैल्यू असाइन करना क्या है बच्चा, मैंडेटरी। अगर लोकल वेरिएबल यूज नहीं कर रहे तो वैल्यू असाइन करना मैंडेटरी नहीं है। आई एम यूजिंग हियर, देख रहे आपको, इसकी वैल्यू को मैं क्या करा रहा हूं, डिस्प्ले। तो कंपाइलर ये स्टार्टिंग में चेक कर लेगा क्या कि उसको वैल्यू असाइन है कि नहीं है। अगर मैं इसको वैल्यू असाइन नहीं करता बच्चा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाइलेशन में क्या आ जाएगा, एरर। क्यों, इस वाले कमांड की वजह से। किस वाले कमांड की वजह से, इस कमांड में मैंने क्या लिखा है, कमांड पहचान नहीं, ये किस चीज का कमांड है बच्ची बता, है साहब किस चीज का कमांड है। ये प्रिंट एनल नाम का मेथड कॉल किया गया है लाइब्रेरी का, और उस प्रिंट एनल मेथड का काम होता है जो वेरिएबल दिया जाएगा या वैल्यू दिया जाएगा उसकी वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसका मतलब मैंने क्या काम दिया कंप्यूटर को, डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का। तो वैल्यू होना भी तो चाहिए यार। और क्या डिस्काउंट वेरिएबल जब क्रिएट हुआ है तो क्या वैल्यू उसमें असाइन हुआ है, ये काम कंपाइलर का है चेक करना। अगर मैं कंपाइल कराऊंगा तो लिखेगा एरर आ जाएगा, और एरर में आएगा कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं है, उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। क्या करना फराज साहब, डिड यू गेट द आंसर और नॉट? विदाउट इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, इट मींस विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल यू कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल। किसी वेरिएबल को अगर आप कोड में यूज कर रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं, डिस्प्ले वगैरह करा रहे हैं, तो कंपाइलर क्या चेक करेगा कि वेरिएबल का जब क्रिएट करने का कोड लिखा है तो वैल्यू उसमें असाइन हो रहा है कि नहीं। अब देखिएगा एरर नहीं आएगा। और एक इसका फायदा मुझे और क्या मिलेगा, अगर मान लो बच्चा अमाउंट का वैल्यू क्या हो गया 1000, तो आप बताइए डिस्काउंट तो डिस्प्ले किया गया है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए 0. इसीलिए तो 0.0 मैंने क्या किया है, असाइन किया है। गार्बेज वैल्यू नहीं होती जावा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट गार्बेज वैल्यू। कमांड पहचाने आप, ठीक है ना, एकदम कर लेंगे मेहनत। पहली चीज आप लोग क्लासेस मत छोड़िएगा, आप लोगों के साथ ये बड़ा दिक्कत होता है। मेरे जितने बैचेज हैं मैं उसमें यही जो फीडबैक मेरा है ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि 2 क्लास करते हैं 2 क्लास छोड़ देते हैं, आपको एकदम समझ में आना बंद हो जाएगा बच्चा। आपने अच्छा खासा पे किया यार इसके लिए, अच्छा खासा यहाँ आके कुछ लोग पीजी में रह रहे हो, इसी पर्पज के लिए कुछ प्रोग्रामिंग हम सीखें, तो क्लासेस मत छोड़िएगा आप लोग। कोई नर्सरी के बच्चे नहीं है कि आपके पेरेंट को फोन करके बोला जाए या आपको डांटा जाए क्लास में कि व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग क्लासेस। दिस शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड क्लास। ये आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा कि क्लास आप अटेंड करें, तभी तो समझ में आएगा। आप तब एक्सक्यूज दे सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब आप प्रॉपर क्लासेस करें। और अभी डिसाइड मत करिएगा, जब तक 1 महीने की क्लास मत कर लीजिएगा तब तक डिसाइड मत करिएगा कि मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। कम से कम 1 मंथ लगता है, मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 मंथ लगता है प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने में मिनिमम, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है, जो यार 12th में मैथ लेके खतरनाक मैथ कर चुका हो, फिजिक्स कर चुका हो, केमिस्ट्री कर चुका हो, उसके लिए प्रोग्रामिंग तो हलवा होना चाहिए। आप अपनी काबिलियत पहचानिए, यू आर मतलब कह लीजिए ज्यादा काबिल हैं प्रोग्रामिंग में। साइंस तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बस खाली थोड़ा सा सिंटैक्स पे आप लोग फोकस कीजिए जो मैंने आपको बताया। अच्छा, मल्टीपल इफ यूज करने का तरीका क्या बच्चा, अगर आप मल्टीपल इफ यूज करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, डायरेक्ट यूज मत करिएगा। यूजिंग व्हाट, मोर देन वन व्हाट इफ। इफ किस लिए होता है बच्चा, कंडीशन अप्लाई करने के लिए। अगर हम अपने कोड में एक से ज्यादा इफ यूज करें तो यूज करने का तरीका क्या है। इफ का बच्चा एक पार्ट होता है एल्स, इफ का एक पार्ट होता है। अगर इसका सिंटैक्स मैं बताऊं, इफ का सिंटैक्स कि इफ को कैसे यूज किया जाता है, इफ का सिंटैक्स ये होता है इफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंडीशन कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, कमांड, और फिर क्या आता है एल्स, और एल्स के बाद कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, और फिर इसके अंदर क्या आएगा बच्चा, कमांड। दिस इज द वे यू कैन यूज इफ एंड एल्स।
ये इफ को यूज करने का तरीका है और ये एल्स को। मैंडेटरी नहीं है, एल्स इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ क्या है हमारा मैंडेटरी है। देखिए आप रेशियो देखिए, 16 लोगों ने ज्वाइन किया था, कितने लोगों ने 16, बच्चे कितना 9-10। क्या करेंगे ये, कैसे कहेंगे, फिर यही बात में जाके कहेंगे कहाँ जॉब मिलती है, जॉब नहीं है, मतलब दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे क्या, देयर इज नो जॉब। और कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं फ्रेशर के लिए जॉब ही नहीं है। गजब, पूरा डेटा उठा के ले लिए। एनसीआर में इतनी कंपनियां पड़ी हैं, बेंगलुरु में इतनी कंपनियां हैं, पुणे में इतनी कंपनियां, हैदराबाद में इतनी कंपनियां हैं, और एक स्टेटमेंट बड़ा आसान है बोलना, क्या, देयर इज नो जॉब फॉर फ्रेशर। आपके अंदर स्किल होना चाहिए, जॉब है, और स्किल तभी होगी जब आप ये सब चीजें जाने। कम से कम सीख तो लो यार, जिस पर्पज के लिए एडमिशन लियो वो तो पूरा करो आप लोग। क्या बोला हमने, इफ को कैसे यूज किया जाता है, एल्स मैंडेटरी नहीं है, बट इफ क्या है मैंडेटरी है। इफ को अकेले यूज कर सकते हैं, बट एल्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट इफ। अब इसमें होगा क्या बच्चा, कुछ कमांड इफ के अंदर होगा, कुछ कमांड एल्स के अंदर होगा। अभी हम मल्टीपल इफ की बातें नहीं कर रहे हैं, इफ एंड एल्स इनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर कंडीशन इफ की जो कंडीशन है बच्चा ट्रू होगी तो कौन सा कमांड रन करेगा, दोनों में से इफ वाला, अदरवाइज किसका कमांड रन करेगा, एल्स वाला। आइए इसको चेक करते हैं। इस पे हम कल मतलब कल तो क्लास नहीं है, अब आपकी क्लास मंडे होगी, तो मंडे इस पे वापस आएंगे, बट मंडे से हम यूज करना शुरू कर देंगे इक्लिप्स। क्या चीज, अभी जाते जाते हम इक्लिप्स को बताएंगे आपको गूगल से कहां से डाउनलोड करना है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी एक जिप फाइल होगी, जिप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रख लीजिएगा। अब देखिए डाउनलोड करना आना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, ये सब आप लोग सीख लीजिए। तो लेट मी शो यू, मैं क्या करने जा रहा हूं, इफ और एल्स यूज करने जा रहा हूं। मैं एक यहां पर क्लास डिफाइन करूंगा, क्लास का नाम रख दिया क्या, कंडीशन 1। अब इन दिस क्लास आई विल डिफाइन मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग व्हाट args, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। वेरिएबल का वैल्यू क्या है 10। अब मैं चाहता हूं अगर नम का वैल्यू इवन हो, नम में जो नंबर हो क्या हो, इवन हो, हमें मैसेज दिया जाए नंबर इज इवन, अदरवाइज की स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखा दिया जाए, नंबर इज ऑड। तो इवन ऑड कैसे पता चलेगा बच्चा, अगर नम 2 से डिविजिबल होगा तो इवन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक रेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करिए और नम मॉडुलो लिख दीजिए 2। अब इससे क्या होगा, नम का वैल्यू 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाएगा, और वो रिमाइंडर किसमें स्टोर हो जाएगा, रेम में। तो ये कोड रन करेगा तो क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा, रेम नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा, नम का वैल्यू 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न होगा, और वो रिमाइंडर किसमें स्टोर हो जाएगा, रेम में। अब यहाँ पर इफ का कंडीशन आएगा बच्चा, अगर रेम का वैल्यू क्या हो 0, क्योंकि अगर कोई भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चैनल, मेरा मैसेज क्या आना चाहिए, नंबर इज व्हाट इवन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्प्ले। और एल्स इसका आ जाएगा बच्चा कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, और इसका मैसेज हमें क्या देना है, नंबर इज ऑड। यहां मैंने लिख दिया नंबर इज ऑड, इसको सेव कर लीजिए। और सेव में हमने क्या दे दिया, कंडीशन 1 हमारी फाइल का नाम है, तो कंडीशन 1 डॉट व्हाट जावा। अब इसे आप कंपाइल करिए, तो जावा सी कंडीशन 1 डॉट जावा रन कराइए, क्या आउटपुट आना चाहिए, नंबर इज इवन। अरे 10 2 से डिविजिबल है बच्चा, बट यही नंबर अगर क्या होता 11 होता, तो आप कौन सा कंडीशन जो इसका है फॉल्स होता है बच्चा, क्योंकि तब रेम में क्या साइन होगा, 1 असाइन हो जाएगा भाई। 11 मॉडुलो 2 क्या होगा 1, यानी 11 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या रिटर्न होगा 1, तो रेम का वैल्यू क्या होगा 1, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। अब ये वाला कमांड रन करके एल्स वाला कमांड रन करेगा, और एल्स वाला कमांड हमें क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर इज ऑड। आइए देखिए फिर से कंपाइल करिए और रन कराइए, मैसेज क्या आया, नंबर इज ऑड। ये इफ और एल्स होता है, लेकिन एल्स का जरूरत तभी पड़ता है जब आपका दो ही कंडीशन हो, क्या कहते हैं ना, इफ और अदरवाइज।
अगर ऐसा नहीं तो ऐसा। जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, इफ एल्स से काम चल जाएगा। लॉगिन में क्या होगा, या तो आपका आईडी और पासवर्ड करेक्ट होगा या तो करेक्ट, तो करेक्ट होगा तो इसमें मैसेज आ जाएगा वैलिड, और इनकरेक्ट होगा तो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड। पिछले वाले एग्जांपल में दोनों में, ऐड में भी और इसमें क्या कहते हैं डिस्काउंट में भी, हमने एल्स नहीं यूज किया था। करना था, करना पड़ेगा, आगे मैं दिखाऊंगा आपको इसका नीड कहाँ आएगा, वो उसका रिक्वायरमेंट है। बिना उसके काम तो चल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के लिए एल्स यूज करेंगे हम। बट अभी एल्स का रोल समझ जाओ, इफ के साथ एल्स का कॉम्बिनेशन। और ये कर्ली ब्रेस जो आपने इस्तेमाल किया ना, अभी मैंडेटरी मान के चलिएगा, लेकिन ऑप्शनल है। अगर एक स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं इफ की बॉडी, तो अगर बॉडी में कितना स्टेटमेंट लिखा गया, सिंगल, तो अगर इफ की बॉडी में या एल्स की बॉडी में सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस, ये पुटिंग कर्ली ब्रेस इज व्हाट, ऑप्शनल। मतलब कर्ली ब्रेस लगाना मैंडेटरी नहीं है सिंगल स्टेटमेंट के केस में। कमांड के केस में ये कमांड ही तो है, दिस इज अ कमांड, दिस इज अनदर कमांड। तो अगर इफ की बॉडी में और एल्स की बॉडी में, दोनों में से किसी की भी बॉडी में क्या हो, सिंगल कमांड हो, तो कर्ली ब्रेस लगाना मैंडेटरी। ये दिखा देते हैं। आप बताइए इस इफ के पास कितना कमांड रन करने के लिए, एक ही तो है यार, इसका मतलब कर्ली ब्रेस हटा दो। और एल्स के पास भी क्या है, कर्ली ब्रेस हटा दो। ये वाला नहीं, मेथड वाला मत लगा देना, इसका वाला। और थोड़ा गैप रखना जिससे लगे ये इफ वाला कमांड है और ये एल्स वाला कमांड है। अब आप कंपाइल करो, मेरा फाइल कौन सा है, condition2। नाउ इट कंपाइल इट, ये condition2 डाटा है, रन कराइए। देखिए नंबर इज नॉट करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नंबर मेरा क्या होता, इवन होता, तो मैसेज क्या आना चाहिए, नंबर इज इवन। यानी अगर इफ और एल्स में आप ध्यान रखिएगा, आजकल तो कुछ मेरा नेफ्यू कंपनी में काम करता है, उनका अपना सॉफ्टवेयर है, उसमें उन लोगों को कोड लिखना पड़ता है, तो उनका जो टीएल है वो बहुत डांटता है अगर कर्ली ब्रेस ना लगाया। मेरा नेफ्यू कहता है, एक बार उसने बात करा तब मैं सुन रहा था, तो कहता है सर देयर इज ओनली वन कंडीशन, देयर इज ओनली वन कमांड, देन व्हाई वी आर पुटिंग कर्ली ब्रेस। वो कहता है देयर इज नो रिस्क, इफ यू आर पुटिंग कर्ली ब्रेस रिस्क नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि जब बहुत बड़ा कोड होता है और उसके अंदर कई 100 इफ लगाए जाते हैं, और आप अगर कर्ली ब्रेस नहीं लगाओगे और पता चला उसके अंदर 2 कमांड हैं, तो पता चला ये कमांड रन करेगा, ये कमांड रन नहीं करेगा, रिस्क था। और कर्ली ब्रेस लगाओगे तो रिस्क क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इट इज बैड प्रोग्रामिंग। क्या, अवॉइडिंग कर्ली ब्रेस। ये जो कर्ली ब्रेस मैंने हटा दिया इसके अंदर से, अब इसको क्या माना जाता है बच्चा लोग, बैड प्रोग्रामिंग। क्यों बैड प्रोग्रामिंग है, इसमें एक प्रकार का रिस्क है। क्या रिस्क है, मान लो इसके पास एक कमांड और होता और आपने ध्यान नहीं दिया, ये कमांड था क्या, चेकिंग, ऐसे। अब आप बताइएगा एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। लेकिन वही कर्ली ब्रेस होता तो कंपाइलेशन एरर नहीं आता। देखिए एरर आ गया, आया नहीं आया। लेकिन अगर मैं ये कोड कहां लिखा होता, कर्ली ब्रेस के अंदर, तो कोई एरर नहीं आता। देखिए तो कौन सा बेटर होगा, कर्ली ब्रेस लगाए बिना कोड लिखना या कर्ली ब्रेस, चाहे सिंगल कमांड हो चाहे एक से ज्यादा कमांड हो। अगर आदत रहेगी तो हमेशा कर्ली ब्रेस लगाएंगे, एरर के चांस रिड्यूस हो जाएंगे, कम तो मैं मतलब खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिड्यूस होगा ना यार, कोई चीज तो रिड्यूस तो करना चाहिए हम लोगों को। क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग, करेंगे टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर इसी इफ में कब करेंगे, क्योंकि इसी इफ और एल्स का एक क्या है, अल्टरनेटिव है टर्नरी ऑपरेटर। इसका इफ और एल्स का दीपक, एक चीज दिमाग में रखिएगा, क्या कर्ली ब्रेस ऑप्शनल है अगर इफ और एल्स के पास क्या है, सिंगल कमांड है। बट आप ऑप्शनल को ऑप्शनल मत लीजिएगा, मैंडेटरी ले लीजिएगा, इससे रिस्क नहीं रहेगा। क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर क्या हो, एक ही कमांड हो, और आपकी इफ का एक ही कमांड हो, इससे ज्यादा होंगे, और आपकी आदत खराब है क्या, कर्ली ब्रेस ना लगाने की। पता चला आपने कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, एरर आ गया, इतना बड़ा कोड होता है, ढूंढ पाना बड़ा डिफिकल्ट, गलती कहाँ हुई ढूंढो माइक्रोस्कोप लेकर। इससे बेहतर क्या है,
कि आप कर्ली ब्रेस अगर लगा के रखोगे तो वो वाली जो एरर अभी थोड़ी देर पहले आई थी वो नहीं आएगी, जबकि मैंने एल्स में अभी भी नहीं लगाया, क्योंकि एल्स के पास क्या है, सिंगल कमांड है। लेकिन हाँ, अगर एल्स के पास कोई और कमांड होता, एक और प्रॉब्लम देखिए, लॉजिकल प्रॉब्लम, इसके पास भी हमने क्या लिख दिया, चेकिंग, यहां लिख दिया एग्जीक्यूटिंग एल्स, और यहां लिख दिया क्या, एग्जीक्यूटिंग इफ। अब दो इफ दो लगा दिया। इसका हमने क्या किया, इसमें एरर तो नहीं आएगा बच्चा। एल्स में हमने क्या किया, एल्स में हमने जो है कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, दो कमांड लिख दिया। बट अब क्या होगा, कर्ली ब्रेस ना लगाने के केस में बच्चा, इस कमांड को तो एल्स का पार्ट माना जाएगा और इस कमांड को एल्स से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। देखना आपकी बात 28 के लिए दोनों मैसेज आएगा, क्या, नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। धर्म संकट में पड़ जाएगा बंदा कि का समझू मैं। निचवा देखो क्या आ रहा है, नंबर इज इवन और नंबर इज ऑड। कारण क्योंकि ये वाला कमांड भी रन कर गया, बिकॉज दिस कमांड इज नॉट इनसाइड द एल्स ब्लॉक, ये एल्स के बाहर हो गया। एल्स के अंदर तभी होगा जब क्या लगा होगा, कर्ली ब्रेस। अब बॉडी इसकी बाउंड्री हो गई बच्चा, इसका मतलब कंट्रोल इसके अंदर तभी एंटर करेगा जब इसको क्या मिलेगा, फॉल्स। तो नाउ दिस कमांड विल, तो रिस्क तो हर तरफ से है, कब, व्हेन यू विल नॉट पुट व्हाट, कर्ली ब्रेस। तो दो रिफ है, तो एरर आने का रिस्क है, और दूसरा वो कोड का गलत रन करने का इफ है, क्या नाम है, प्रॉब्लम है। तो हम क्यों ऐसा करेंगे भाई, अरे जब कंट्रोल एल्स में जाएगा तब तो, हाँ उसमें आया था एग्जीक्यूटिंग एल्स, तो जब एल्स के बाद कंट्रोलर नहीं गया, ये तो एल्स के अंदर था ना। अगर आप कर्ली ब्रेस नहीं लगाओगे तो ये कमांड किसके अंदर मान लिया जाएगा, पहला वाला कमांड एल्स के अंदर। तो ये वाला कमांड कब रन करेगा, जब कंट्रोल एल्स में एंटर करेगा, और एल्स में कब एंटर करेगा, जब इफ वाला क्या होगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कमांड एल्स के अंदर का माना जाएगा और ये वाला कमांड एल्स के बाहर का माना जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था, कर्ली ब्रेस के अंदर लिखिएगा तो रिस्क नहीं रहेगा। अब की बार देखिए, एग्जीक्यूटिंग इफ हो गया, अगर ये नंबर क्या होता, ऑड होता, तो अब देखिए आपका क्या होता, मैसेज क्या आता, एग्जीक्यूटिंग एल्स और नंबर इज व्हाट, ऑड। क्लियर है ना मेरी बात, एकदम टेक्निकली धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। और जब आप इक्लिप्स यूज करिएगा तो ये सब चीजें इक्लिप्स करने लगेगा, यानी आपका काम थोड़ा क्या कर देगा, वो इजी कर देगा। इसको हम कहते हैं स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग जानते हैं ना, चम्मच से खिलाना। अरे बाबू है, इनका हाथ दर्द करने लगेगा, हमारे बाबू हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से मंडे बच्चा। ओके एवरीवन।